शांति। माताएं सभी पढ़ने में नंबर 1 है, इसलिए भक्ति में भी कथाओं में सबसे ज़्यादा कौन होते हैं? माताएं ही कथाएं सुनती हैं, क्योंकि संगम युग में भगवान से सबसे ज़्यादा पढ़ाई माताएं करती हैं। 2 मिनट सभी खड़े हो जाएंगे। हाथ पांव स्ट्रेच कर ले। आत्मा में उमंग उत्साह तो बहुत है, पर शरीर तो थकता है ना। अब जिसको नहीं पहचानते हैं उनके साथ जोड़ी बन के खड़े रहो। अपनी अपनी सीट बुक कर लो, पर आगे पीछे जिसको नहीं पहचानते हैं उनके साथ खड़े रह जा, उनकी जोड़ी बन जा। भाई भाइयों के साथ, बहनें बहनों के साथ। भाई भी जा सकते, भाई है। हैंडशेक करिए, राइट हैंड मिलाइए। गुड डे कहिए एक दो को। गुड मॉर्निंग, गुड डे। नमस्ते करिए एक दो को। सिर्फ बोलना नहीं है, नमस्ते कैसे करते हैं। हाँ, सभी होवनहार देवी देवताएं हैं ना। सलाम मालेकम करिए। एक दो की पीठ थपथपाइए कि वाह बाबा के बच्चे वाह। आपने भी बाबा को पहचान लिया और बाबा के मददगार बन गए। शाबाशी दीजिए, एक दो को शाबाशी दीजिए। मारना नहीं, हाँ, शाबाशी देना। और रूहानी प्यार से गले लगिए, रूहानी प्यार से। बहुत अच्छा। अब एक बात पर आपको एक दो को परिचय देना है। पहचानते नहीं हो ना एक दो को, इसलिए परिचय देना है। 5 बात बतानी है, ध्यान से सुनिए। शरीर का नाम, कितने साल से ज्ञान में, किस सेंटर से आए हैं, बाबा का कौन सा गुण बहुत पसंद आया, और 5वीं बात, कौन सी मिठाई बहुत अच्छी लगती है। हाँ, 5 बात। नाम, सेंटर, कितने साल से ज्ञान में, बाबा का कौन सा गुण पसंद आया, और कौन सी मिठाई अच्छी लगती है। कम आवाज, एकदम धीमे से। बिल्कुल सूक्ष्म आवाज में बात करनी है।
एक दो के साथ किया शेयरिंग? हाँ, आप उनको सुनाओ, वो आपको सुनाए। हो गया? दो जोड़ी युवा माताओं की यहाँ आ जावे। जिनका हो गया वो बैठ जाए। दो जोड़ी युवा बहनों की आवे। छोटी आयु वाली बहनें आओ। हाँ, बस बस हो गया। अभी कोई नहीं आएंगे। अपनी अपनी जोड़ी के साथ बैठो। खड़े रहना है, खड़े रहना है, मत खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अपनी अपनी जोड़ी के साथ खड़े हो जाओ। कौन किसकी जोड़ी है? ये माता जी किसकी जोड़ी है? बस हाँ, बोलो, फटाफट बोलो। इनका नाम राजेश्वरी है। ये कोल्हापुर से आई हैं और इनको ज्ञान में चलते हुए 18 वर्ष हो चुके हैं। इन्होंने बताया है कि मुझे बाबा जब से मिला मुझे बहुत खुशी मिली है। और इनकी जो मिठाई है, कौन सी मिठाई? दिल खुश मिठाई। कौन सी? दिल खुश मिठाई। दिल खुश मिठाई। अच्छा, उनको माइक दो। ताली बजाओ भाई। दिल्ली जोन से। सुन के मिठाई खा लेना मन ही मन। इनका नाम है आशा है। ये दिल्ली जोन से है और ये भी बहुत ज्ञान में 18 साल से आई है। और हम एक दो से नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी पहचान अब हुई है। और इनकी भी दिल खुश मिठाई है, दिल खुश ही रहते हैं। कमाल है। दोनों को दिल खुश मिठाई पसंद। हाँ। और दोनों 18 साल से। वाह भाई। बैठ जाइए, माइक उनको दे दीजिए। आप लोग बैठ जाइए। ताली बजाओ भाई। इधर। ओम शांति। मेरे साथ में जो ये बहन जी है, ये पंजाब से आई है। इनका नाम शशि है। इनको भी दिल खुश मिठाई पसंद है। और 22 साल से ज्ञान में है। वो बाबा को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड। ओम शांति। जो हमारी बहन हमारे साथ है वो महाराष्ट्र से है। इसका शुभ नाम सपना। इसको भी दिल खुश मिठाई पसंद है। कहती बाबा और बाबा का घर और बाबा के बच्चे मेरे को बहुत बहुत पसंद आते हैं। ओम शांति। मिठाई बताई नहीं? खुश मिठाई, दिल खुश मिठाई दीदी। अरे भाई, सारे दिल खुश मिठाई वाले। ओम शांति। ये मेरे साथ में चंडीगढ़ से है। मना ये गीता पाठशाला चलाते हैं, सेवा करते हैं और इनको बहुत शौक है। मना खुश रहते हैं। कहते हैं मेरे को मिठाई भी बड़ी पसंद है। कहाँ से आए थे आप? मंडी गोविंदगढ़ से। ये मंडी गोविंदगढ़ से आए हैं और ये इनको ज्ञान सुनाना पसंद है और मिठाई पसंद है। कौन सी? मिठाई भी पसंद है और सेवा करना बहुत अच्छा लगता है इनको। और नाम विद्या बहन है। विद्या बहन इनका नाम है। ठीक है। ओम शांति। माइक। थैंक यू। ओम शांति। मेरे साथ जो दीदी हैं वो टीचर बहन हैं। वो आश्रम में रहते हैं, हरियाणा से हैं, हरियाणा कैथल से हैं। और इनको कॉपरेशन का जो गुण है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और मिठाई इनकी, वैसे तो बाबा की सारी मिठाइयाँ ही अच्छी लगती हैं, पर सबसे फेवरेट जो है इनकी नारियल की बर्फ़ी इनको अच्छी लगती है। और 3 साल से सेंटर में रह रही हैं, हरियाणा कैथल में। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। मेरे साथ जो बहन है वो पंजाब लुधियाना से आई हैं। उनका शरीर का नाम है मीनाक्षी और उनको दिल खुश मिठाई बहुत पसंद है और उनको सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। बहुत अच्छा। सबने लेन देन में दिल खुश मिठाई खाई क्या? हाँ, सबको वही याद है। थोड़ा आगे आइए, आगे आइए। ओम शांति। ये
ये भाई साहब जो मेरे साथ हैं वो उनका नाम है, शरीर का नाम है नत्थू भाई, और वो पुणे से हैं। इनको ज्ञान में आए हुए 30 साल हो गए और 2 बार इन्होंने बाबा का सम्मान भी प्राप्त कर लिया और बहुत खुश हैं। ये बोलते हैं बाबा का जो भी मिठाई है सब बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। ताली बजाओ। ये जो भाई मेरे साथ आया है वो जयपाल का, जयपाल क्या नाम है? उनको रोज मुरली की मिठाई अच्छी लगती है। वो बोले मुरली की मिठाई खाना बिना मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता बोले। क्या बताया समझ में नहीं। राजीव भाई मेरा नाम। राजीव है जी, नेपाल से। नेपाल से। बहुत अच्छा। कितने साल से ज्ञान में? 14 साल। 16 साल। ओम शांति। मेरे साथी का नाम है सुभाष भाई, वो नासिक से आए हैं। कितने 20 साल से ज्ञान में है। उनकी दिल खुश मिठाई पसंद है। भाइयों को मिली है दिल खुश मिठाई कि सिर्फ माताओं को ही मिली? ओम शांति। मेरे साथ में जो भाई है अशोक भाई, उनका शरीर का नाम है, वो रत्नागिरी से आए हैं। वो रत्नागिरी पनवेल से आए हुए। वो 25 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। उनकी मिठाई दिल खुश है और सब खुश रहते। बाबा का गुण है उनमें खुशी बांटना। ठीक, बहुत अच्छा। ओम शांति। दिल तो खुश हो गई ना सबकी। हाँ, दिल खुश मिठाई सुन सुन के दिल तो खुश हो गई ना सबकी। हाँ, बहुत अच्छा। बाबा ने अब हम सबको एक ही काम दिया है, खुश रहो और खुशियाँ बांटो। सत्य मिल गया, भगवान मिल गए, जीवन पवित्र और श्रेष्ठ बन गया। इतना पवित्र संग मिला, बहुत सुंदर सेवा का कार्य मिला है। अब और क्या चाहिए? हाँ, और कुछ चाहिए नहीं। हाँ, जो चाहिए वो मिल गए। दुनिया की हालत ये है कि जो चाहिए वो नहीं मिला, है ना। हर कोई कहेगा कि शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्यार चाहिए, है ना। हर कोई को क्या चाहिए? पर अगर हम उनसे पूछें कि जो चाहिए वो किसको मिला है, तो हर एक क्या कहते हैं? किसी को नहीं मिला। जो चाहिए वो किसी को नहीं मिला। और हम सबका अनुभव क्या है? हाँ, जो चाहिए वो मिल गया। तो अब और कौन सा काम बाकी रहा? खुश रहने का, हाँ, खुशी बांटने का। इसलिए बाबा भी अभी क्या करते हैं? हम बच्चों को प्यार करते हैं। ज्ञान तो दे दिया, पढ़ाई तो बहुत पढ़ी ना, बाबा ने पढ़ाई ना। ज्ञान में कोई कमी रही है? सब कुछ बाबा ने समझाया है, बार बार समझाया है, नए नए तरीके से समझाया है। ज्ञान समझाने में कोई कमी बाबा ने रखी नहीं। इतना भरपूर बाबा ने कर दिया। सब कुछ मिल गया। ये दिल से हम
महसूस करें। इतना सब कुछ बाबा ने दिया है। आज दुनिया में न संग अच्छा है, न अन्न अच्छा है, न वातावरण अच्छा है, न कार्य अच्छे हैं, है ना। हमें सब कुछ अच्छा मिल गया। अब इतना सब मिल गया तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? खुश रहना चाहिए, सदा खुश रहना चाहिए। अब बाबा हमसे एक ही बात चाहते हैं, हर बात में सदा, हाँ, सदा चाहिए। बाबा कहते हैं ना, थोड़ा भी बच्चों का चेहरा मुरझा जाता है तो बाबा को पसंद नहीं आता है। हाँ, लौकिक में भी नहीं पसंद आता है ना। माँ बाप को थोड़े भी बच्चे दुखी हों, चेहरा मुंझा हुआ हो, तो माता पिता को अच्छा लगेगा? हाँ, नहीं, तुरंत पूछेंगे क्या हुआ बेटा, है ना। तो बाबा को भी पसंद नहीं आता, थोड़ा भी हम दुखी होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, अपसेट होते हैं, हलचल में आते हैं, नाराज होते हैं, उदास होते हैं, कोई भी नेगेटिव स्थिति में आते हैं तो वो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए एक तो हमें पक्का लक्ष्य बना लेना है कि बाबा के खातिर भी सदा खुश रहना। हाँ, कर सकते हैं ऐसा? है मुश्किल, हाँ, पर कई कहते हैं ना कि भाई मुझे पसंद नहीं है। लौकिक में क्या कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं था पर माँ बाप के खातिर मैंने कर लिया। ऐसे कहते हैं ना, हाँ, कि माँ बाप के खातिर हमने स्वीकार कर लिया। यहाँ तो ऐसी बात ही नहीं है, मन मार कर जीने की बात ही नहीं है। हम सबकी बुद्धि में ज्ञान है, त्रिकालदर्शी की स्थिति है। त्रिकालदर्शी माना ज्ञान स्वरूप, आदि मध्य अंत सब कुछ हम जानते हैं। ज्ञान का कोई राज मिस नहीं है बुद्धि से। सारे राज बाबा ने बता दिए। है कोई भी बात बराबर देख के बताओ, किसी के मन में है कि बाबा ने ये नहीं बताया? मनुष्य से देवता बनने के लिए जो जरूरी है वो हर बात बाबा ने बताई। मनुष्य से देवता बनने के लिए जो जरूरी नहीं है वो बाबा नहीं बताएंगे। वो बात बाबा नहीं बताएंगे। हाँ? आप पूछो कि पशु की आत्माएं कहाँ जाती है, बाबा नहीं बताएंगे। तो अपने मुख्य लक्ष्य के हिसाब से, हाँ, बाबा कहते हैं ना, मैं आया किस लिए हूँ, मेरा मुख्य कार्य कौन सा है।
तो बाबा तो कहते हैं ना, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने, मनुष्य को देवता बनाने, संसार को स्वर्ग बनाने। बाबा इसके लिए आया है। अब इसके लिए जो ज़रूरी है वो सब बाबा ने बताया। जो उनसे रिलेटेड बातें नहीं हैं तो वो बाबा नहीं बताएंगे। हाँ? कई पूछते हैं ना कि विनाश कब होगा, तो बाबा तो कहते हैं मैं तो स्थापना के लिए आया हूँ, विनाश का कार्य मेरा कार्य नहीं है, तो वो कैसे बताएंगे? हाँ, वो तो स्थापना का हिसाब बताएंगे। इसलिए ज्ञान का हर राज बाबा ने हमें बताया है। जब ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं तो हम हर बात को, हर दृश्य को, हर आत्मा को, हर परिस्थिति को समझ सकते हैं। हम उसको समझ सकेंगे। हमें बैड फीलिंग नहीं आएंगी, दुख महसूस नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान है। हर आत्मा के बारे में ज्ञान है। लौकिक परिवार हो या अलौकिक परिवार, बाबा ने सदा हमें कहा है कि वैरायटी है। हाँ? एक न मिले दूसरे से, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा ने पहले से बता दिया। हाँ? माया आएगी, हरेक को आएगी, हरेक से आएगी, अंत तक आएगी, नया नया रूप लेकर आएगी। फिर कोई प्रश्न है कि बाबा क्यों माया आती? हाँ? बाबा ने हमें पहले से स्पष्ट कहा है कि मेरा बनेंगे तो दुनिया दुश्मन बनेगी। हाँ? मुझे अपना बनाएंगे तो दुनिया पराई हो जाएगी। तो प्रश्न नहीं होना चाहिए ऐसा क्यों हुआ। तो त्रिकालदर्शीपन की स्थिति माना ज्ञान स्वरूप स्थिति। पूरे चक्र का ज्ञान बाबा ने बताया। 63 जन्मों का हिसाब चुकाना है। जो उधार चढ़ा है, हाँ, संगम युग में 2 काम करने हैं। 63 जन्मों का उधार चुकाना है और 21 जन्मों के लिए जमा करना है। 2 कार्य करने हैं, 2 कार्य करने हैं। इसलिए हिसाब चुकतू भी होता जाएगा। कोई न कोई परीक्षा, विघ्न भोगना है ना, ये हिसाब चुकतू करने के स्वरूप है। और 21 जन्मों के लिए जमा भी करना है। और बाबा ने बताया है कि जमा एक तो पुरुषार्थ से होता है, दूसरा सेवा से जमा होता है। जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसी प्रारब्ध बनेगी, स्थिति भी बनेगी, भविष्य प्रारब्ध भी बनेगी। और दूसरा सेवा से जमा होता है।
निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो वो जमा होती है। तो बाबा ने वो भी तरीका हमें बताया। ये दोनों कार्य एक जन्म में करना है और बिल्कुल सहज है। जब हिसाब चुकाते हैं तो बाबा ने दो चीज हमें कही है। हाँ, समझ में तो आता है ना कि भाई हिसाब चुका रहे हैं। परख तो सकते हो ना कि मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। माना हमारे साथ हम सही होते हुए भी, ध्यान से सुनना, कई बार हम ही गलत होते हैं और दूसरा हमसे ठीक नहीं चलता है तो हिसाब चुक तो नहीं हो रहा क्योंकि हम गलत हैं, वो तो बन रहा है, पर हम सही हैं। श्रीमत के अनुसार हम सही है, राइट है, और फिर भी कोई हमसे रॉन्ग चल रहा है और हम रिएक्ट न करें तो चुकतू होता है, तो हिसाब चुकतू होता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि रिएक्ट तब हम कर सकते हैं जब अंदर से स्थिति भी हम बिगाड़ते हैं, तब रिएक्ट करते। कर्म तब बिगड़ता है जब मन बिगड़ता है। तो हमें स्थिति बिगाड़नी नहीं। हम ज्ञान स्वरूप आत्मा है, महान आत्मा है। हम स्वयं महान हैं, इसलिए हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। कोई अच्छा व्यवहार करे तो मैं करूं, ऐसे नहीं। कोई गलत व्यवहार करते हैं तब मैं गलत करती हूं, नहीं। कोई कुछ भी करे, मैं कौन हूं? हाँ? क्यों दादी रोज पक्का कराती है, 3 बार ओम शांति बोलती हूं, ऐसे कहते हैं ना, और 3 बात पक्की कराते हैं। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। हाँ? कहने में सिंपल पर प्रैक्टिकल करना है। जब हम अपने आप में स्थित हैं और मुझे खुद की एक्यूरेट महसूसता है कि मैं बाबा का बच्चा, ज्ञानी तो संत आत्मा हूं, कल्प पहले वाली विजयी आत्मा, होवनहार देवता हूं। कितने टाइटल बाबा ने दिए हैं, कितने स्वमान बाबा ने दिए हैं। ये सिर्फ फूल चढ़ाने की बात नहीं है, रियलिटी है। अगर वो मुझे याद है, मैं खुद को महसूस करती हूँ कि सच में मैं भगवान की संतान हूँ, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मैं योगी हूँ, मैं होवनहार देवता हूँ, वो ही विजयी आत्मा हूँ, मास्टर कल्याणकारी। अगर ये चीज़ें मैं खुद को समझती हूँ,
स्वीकार करती हूँ, फिर आप देखिए कोई कैसा भी व्यवहार करेगा, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, न स्थिति बिगाड़ेंगे न रिएक्ट करेंगे। आप बुद्धू भी नहीं बनेंगे, बुद्धू भी नहीं बनना है। आप मूर्ख नहीं हैं, समझ रहे हैं राइट क्या है रॉन्ग क्या है। हम न्यारे होते हैं पर सही रहते हैं। ये है ज्ञान स्वरूप स्थिति, त्रिकालदर्शी स्थिति। क्योंकि संगम युग, बाबा कहते हैं ना, संगम युग में किया हुआ कर्म 100 गुना हिसाब बनाता है, 100 गुना हिसाब बनाता है। अच्छे का भी 100 गुना, गलत है तो गलत का भी 100 गुना। इसलिए सावधानी रखनी है। बाबा कई बार कहते हैं खबरदार रहना है, अटेंटिव रहना है। इसका अर्थ क्या है? ज्ञान स्वरूप रहना, अपनी सत्यता खुद को याद रहे। ओरिजिनली मैं शुद्ध, शांत, पवित्र आत्मा हूँ। तो मेरा कर्म कैसा हो, वाणी कैसी हो, व्यवहार कैसा हो, प्रैक्टिकल में, तो आपकी स्थिति अपसेट नहीं होगी। बाबा ने कहा है स्व में सेट है तो बाप जिम्मेवार है, अपसेट है तो बाप साक्षी है। तो बाबा साक्षी है। बाबा की मदद मिलेगी अगर हर बात को श्रीमत अनुसार सुलझाएंगे तो हम उनकी मदद ऑटोमेटिक खींच सकेंगे। इसलिए पढ़ाई अच्छी चाहिए। सिर्फ ज्ञान मार्ग में सिर्फ भावना से नहीं चलना है, सिर्फ प्रेम से नहीं चलना है। ज्ञान स्वरूप बनकर चलना है। भावनात्मक, इमोशनल, कहते हैं ना मैं बहुत इमोशनल हूँ, माना भावनात्मक हूँ। तो इस दुनिया में भावुक होके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि वैरायटी आत्मा है। हमें ज्ञान स्वरूप बन के चलना है ताकि हम दूसरे के व्यवहार को समझ सके, झेल सके। नहीं तो अंदर अंदर दुखी होते रहेंगे। और दुखी होना आध्यात्मिक स्थिति नहीं है। दुखी होना आध्यात्मिक स्थिति नहीं है। दुख का समाधान ज्ञान है। दुनिया में दुखी बहुत है, पर वैराग्य कहाँ है? फिर भी वैराग्य नहीं। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एक बहन शादी करके झगड़े हुए, डिवोर्स हुए। उसका पिताजी लेके आया
कि अब ज्ञान में चले, पर फिर भी उसको ज्ञान में नहीं चलना। दुखी है पर वैराग्य अभी भी नहीं, ज्ञान अभी भी पसंद नहीं। हम भी ऐसे करते, कई बार दुखी होते हैं एक दोस्त से, फिर भी डिटैच नहीं होते, एक दोस्त से न्यारापन नहीं आता है। तो भावुक बन के नहीं चलना है, क्योंकि माताओं में प्यार ज्यादा होता है और जरूरी नहीं है हमारे प्यार का रिटर्न प्यार ही मिलेगा, नहीं। हर आत्मा अपने संस्कार अनुसार रिटर्न देते, हिसाब किताब अनुसार हमें रिटर्न करते हैं। इसलिए फिर हम दुखी होते हैं, बार बार सोचते रहते हैं। बाबा के आगे भी योग रूम में बैठ के वही बातें याद करके रोते रहते, वो समाधान नहीं। वहां मुझे ज्ञानी तो आत्मा बनकर सबसे पहले जब भी कोई बात आती है तो ज्ञान स्वरूप बनकर पहले खुद को देखना है कि अभी जो बात मेरे सामने आई है उसमें मेरा कारण तो नहीं है, मैं दोषित तो नहीं हूं। पहले खुद को देखो। कई बार हम अपना कारण महसूस नहीं करते हैं, दूसरे को ही दोषित करते हैं। नहीं, पहले खुद को देख लो। अगर 5% भी भूल है तो मुझे पहले खुद को बदलना है, क्योंकि 5% भूल होगी तो तैयारी रखो 50% बात फैलेगी। फिर आप कहते मेरी इतनी भूल थी और इतना बड़ा करके फैलाया, ये ऑटोमेटिक है। और उन्होंने 50% बनाकर बात फैलाई, तब जाके मुझे 5% भूल महसूस हुई, तो सब एक्यूरेट है। अगर वो 50 गुना करके नहीं फैलाते तो मुझे 5% भूल महसूस भी नहीं होती। हमारा अपना अनुभव है, हर बात में पहले खुद को ठीक करना। यहाँ हमें अपनी शक्ति से जीवन जीना है, बाबा के दिए हुए ज्ञान की समझ से हमें खुद को संभालना है। हमें बाबा ने बहुत प्यार दिया है, दादियों ने बहुत प्यार किया, हमारी बहुत पालना यज्ञ ने की है, कम नहीं है। अब हमें रिजल्ट देना है। हमें ये नहीं कहना है अब कोई पूछने वाला नहीं है, अब कोई पालना देने वाला नहीं है, अब हमें दूसरों को पालना देनी, ज्ञान युक्त पालना। तो खुद की भी स्थिति अच्छी रहेगी। कोई कितना भी उल्टा सुल्टा हमें सुनाएगा कि देखो उसने आपके साथ क्या किया, कैसा कैसा किया, पर हमारे पर उसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा कि नहीं। ज्ञान अप्लाई करना है, कर्म में धारण करना है। आज 3 बात बाबा ने एक साथ बोली।
गृहस्थ में कमल फूल समान रहना है। तुरंत कहा बाबा ने सबसे निभाना है, और तीसरा मरना भी है। तीनों बात बाबा ने साथ गई। जो हैं जैसे हैं, हमें जो मिले हैं एक्यूरेट मिले हैं, एक्यूरेट मिले हैं। ये एक्यूरेट ड्रामा है, इसमें किसी का इंटरफियरेंस नहीं। मनुष्य आत्माओं में हमें लगता है ना कि ये अन्याय करते हैं, ये पक्षपात करते हैं। ड्रामा एक्यूरेट है। इसलिए दूसरे के लिए क्यों कहें, बात को समझकर हमें खुद समाधान निकालना है, और हमें पक्का करना है कि मुझे श्रीमत के अनुसार ही हर बात का समाधान निकालना है, गलत रास्ता नहीं लेना है। फिर वो ईश्वरीय परिवार की कोई भी बातें हैं या लौकिक परिवार की बातें। न सेवा के लिए गलत रास्ता लेना है। बाबा ने कभी नहीं कहा है लड़ो झगड़ो और सेवा करो, बाबा ने नहीं कहा। हमेशा बाबा कहते हैं तुम अपने तन मन धन से, मन वचन कर्म से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे। इसलिए न खुद गलत मत पर चलना है, न गलत चलने वालों को साथ देना है, उनको साथ भी नहीं देना है। भल वो ज्ञान में भी चलते हों। इसलिए रोज की पढ़ाई, बाबा की मुरली इतना ध्यान से सुननी है, पढ़नी है, समझनी है, ताकि हम अपनी नैया खुद पार कर सके। भगवान ने पतवार दे दी है ज्ञान और योग की। खुद में इतनी समझ भरनी, और माताओं में बाबा के लिए इतना प्यार होता है कि बाबा से हर मदद आप ले सकते हैं, इतनी दृढ़ता आप में होती है। तो सिर्फ ज्ञान में भावना से नहीं चलना है, ज्ञान स्वरूप बन के चलना है। कई बार हम बहुत भावना रख लेते हैं। सेंटर में रहने वाले, मधुबन में रहने वाले माना समझते संपूर्ण है। हम भी पुरुषार्थ थे, हम कर्म बंधनों से मुक्त थे, तो हम समर्पित हुए। पर हम है तो वहां से ही आए हुए हैं ना। फिर छोटी सी भी कोई भूल कमी हमारे में दिखती है तो फिर सोचते हैं मधुबन में भी ऐसा है, समर्पित भी ऐसा है। नहीं, वहाँ ज्ञान स्वरूप बनो कि हर एक आत्मा नंबरवार। हमें एक दो को समझना है और संपूर्ण बनने में मददगार बनना है। और आप देख रहे हैं परिवार बढ़ रहा है।
जब वृक्ष का विस्तार होता है तो कितनी डालियां बन जाती, जब विस्तार है तो वैरायटी है, नंबरवार है। पहले 5 बातें आती थी, अब 50 आएगी, तो आश्चर्य की तो बात नहीं है ना। विस्तार है, बेहद का परिवार है। वहां मुझे समझना है कि अब संगम के समय अनुसार, संगम भी अपने अंतिम समय पर आ गया है। इस समय अनुसार अब मुझे विस्तार में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये हमें खुद समझना है। कहाँ हमें साक्षी बनना है और अंदर से शुभ भावना रखनी। जब लौकिक में पीढ़ी दर पीढ़ी के अंतर को आप देख रहे हैं कि आप कैसे हैं, आपके बच्चे कैसे, उनके बच्चे कैसे, उनके कैसे, देख रहे हो ना खुद, पीढ़ी बाई पीढ़ी कितना अंतर है। यहाँ भी अंतर है, यहाँ भी कितनी पीढ़ी है, तो समझना है। और जहाँ हमारी जवाबदारी नहीं है वहाँ माथा नहीं मारना है, वहाँ इंटरफियर नहीं करना है। कल एक बहन ने बहुत अच्छी बात मुझे सुनाई। कुमारियाँ भी सम्मान समारोह में आई हुई है ना। कईयों को ज्ञान में चलते 30 साल, 40 साल, 50 साल वाली भी है। तो एक ने कहा उस बहन को, मधुबन निवासी बहन को, कि बहुत सारी बहुत सौगात मिली, पर हम समझते थे कि हमें बैज मिले। बैज तो नहीं मिला शायद उन लोगों को। उस बहन ने कहा कि देखो भाई, मैं मधुबन निवासी हूँ पर मेरा डिपार्टमेंट दूसरा है और ये कारोबार बड़ों का है, मेरा नहीं है। मेरा जो डिपार्टमेंट है उसमें से कुछ चाहिए तो बताओ। बाकी बैच मेरे डिपार्टमेंट में नहीं है। तो जहां तहां बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो हमें ये भी समझना है कि जिन बातों के लिए हमारा कोई रोल नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है, जिसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, वहाँ हमें क्या करना है? साक्षी बनना, न्यारा। नहीं तो आपका चिंतन चलता ही रहेगा। और अनावश्यक सलाह देंगे, किसी को डांटेंगे, कुछ कहेंगे, और ही आपको खुद अपमानित होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और ये अपमान हो जाएगा। तो साक्षी, अब समय समेटने का है, स्व में स्थित होने का है। कई कहते हैं ना, मैंने तो शुभ भावना से कहा,
पर शुभ भावना भी कहाँ ज़रूरी है वो देखना है। एक बार हम 4-5 भाई बहनें बैठे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा। हम बाबा की याद में बैठे, 2 लाइन 3 लाइन बजी, फिर भी वो भाई अखबार ही पढ़ रहा था। तो हमने कहा कि ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा। तो क्या कहा पता है? आप योग करो। आप योग करो, मुझे क्या करना है वो मैं करूँगा। अच्छी बात भी कहाँ बोलनी है, कहाँ न्यारा होना है। और बात सही है, मैं योग में होती तो मेरी बुद्धि उसमें नहीं जाती ना। तो उसने तो मुझे अच्छा अटेंशन कराया ना कि सिर्फ चुप होके गीत नहीं सुनना है पर मगन हो जाना है, ताकि कौन क्या कर रहा है वो दिखे ही नहीं। तो और सावधानी खुद को ही मिली। इसलिए बाबा न्यारा और प्यारा बनने के लिए कहता है। लौकिक में, अलौकिक में, सब जगह कमल फूल बनना है। यहाँ भी कमल फूल बनना है। तो अवस्था एक रस रहेगी, नहीं तो छोटी छोटी बातें अपसेट करती ही रहेगी। हमें स्थिति एक रस बनानी है, क्योंकि हम कौन सी दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जहाँ सदा सुख, सदा आनंद, सदा पवित्रता, सदा शांति, हलचल नहीं, गड़बड़ नहीं, मिक्स नहीं। हम ऐसी दुनिया नहीं स्थापन कर रहे। तो उस दुनिया के योग्य स्थिति मुझे अभी बनानी। और सचमुच आप जितना ज्ञान स्वरूप बन के चलेंगे और साक्षी भाव से देखेंगे, न्यारे रहेंगे और सबके लिए प्यार होगा, शुभ भावना रहेगी। और हम न्यारे रहेंगे तो अपने आप सामने से पूछने आते हैं, फिर खुद महसूस करके आते हैं। अब समय खुद में फोकस हो जाने का, एकाग्र हो जाने का, सेवा और स्थिति का भी बैलेंस कर देना। बाबा कहते हैं सेवा बाकी रह जाएगी तो बाबा किसी को भी निमित्त बनाकर करा देंगे, पर अवस्था बाकी रह जाएगी तो वो किसी को नहीं निमित्त कर सकते, वो खुद को ही बनानी होती। तब स्थिति का आनंद और सुख हम महसूस कर सकेंगे। और जब हम बाबा की याद का, देहभान से न्यारा रहने का,
साक्षीपन से शुभ भावना रखने का, यहाँ रहते हुए परम धाम रहने का जितना अनुभव करेंगे, हमारी छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं होगा। छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। 50 रुपए के मटके के लिए अवस्था नहीं बिगाड़नी है। किसने फोड़ दिया, ध्यान नहीं रखते हैं। कल ही लाई थी, उसका काम ही ऐसा है, अवस्था खुद की बिगाड़ते हैं और चीज़ 50 रुपए की, उसके लिए इतनी मूल्यवान स्थिति बिगाड़ दी। हम करते हैं, हमसे भी होता है, हमसे भी चीजें गिर जाती है, टूट जाती है, पर दूसरे से होती है तो हमें बहुत बड़ी लगती है और खुद की नहीं लगती। यज्ञ बाबा का है, मेरा है, उनका भी है, उनको भी ध्यान रखना है, मुझे भी ध्यान रखना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 20, 30, 40 सालों से ज्ञान में चलने वाले, माना ज़रूर 40 की आयु से ऊपर वाले ही हैं सभी। हाँ? पिछले 25 वर्षों में बहुत पीढ़ी बदल गई है, बहुत चेंज आ गया है। अब इकोनॉमी की बात किसी को पसंद नहीं आती। अगर हम बताते हैं कि हम ऐसे चल के जाते थे, बैलगाड़ी में सेवा करते थे, तो वो कहते हैं आपके जमाने में नहीं था तो आप करते थे, उसको वैल्यू नहीं है। हमारे जमाने में सुविधा है तो हम यूज करेंगे। इसलिए वो गीत भी नहीं गाओ अब। हमने जो किया हमारे साथ है, बाबा को पता है, बस वर्णन करने की जरूरत नहीं। वहाँ ज्ञान जरूरी होता है। बच्चों को, युवाओं को, बहनों को, सबको समझना है। और रचना है खुद की तो आप छोड़ भी नहीं सकते हैं, माथा भी नहीं मार सकते हैं। इसलिए बड़ा बैलेंस रख के चलना है। छोड़ दो तो भी नहीं चलता है। तो जैसे बाबा व्यक्त हुए बच्चों को आगे करने के लिए, हमें विश्व के आगे लाने के लिए, पर बैकबोन बनकर बैठा है ना बाबा। वतन से भी शक्ति भर रहा है। इसलिए बैकबोन बनना है। अपनी शुभ भावनाओं से, स्थिति से बैकबोन बन के चलना है। खुद के शरीर को भी समझना है। पहले मैं बहुत सेवा करती थी, अब मेरे से नहीं हो रही, कोई बात नहीं।
क्यों बार बार बोलते हो अब मेरे से नहीं हो रही है? आप क्यों सोचते हो? आपने की है ना, जब हो रही है आपने की थी ना, खुश रहो। अब जिससे हो रही है वो कर रहे हैं, आप योगदान करो, शुभ भावना रखो। बुद्धि में बार बार नहीं आवे। पता है शरीर पुराना हो गया है, बाबा ने सिखाया है दवा दुआ और योग से शरीर के हिसाब को चुकाना है। जो दवाई कर सकते हैं करें। मैं जसलोक हॉस्पिटल में नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, जितनी ताकत है उतनी दवाई करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, अफसोस नहीं करना। पैसा नहीं है तो दूसरी शक्ति होती है। जिनके पास पैसे हैं वो आत्माएं नाजुक होती है, जिनके पास पैसे नहीं है उन आत्माओं में शक्ति होती। इसलिए वो चीज़ माइंड नहीं करनी। ठीक है, जो हो सकता है कर रहे हैं। दुआएं, योग। माना मुझे कोई भी चीज़ हिलाए नहीं, बुद्धि बिगड़े नहीं, कर्म श्रीमत से विपरीत ना हो, और मैं कभी भी यज्ञ से विपरीत चलन न चलूं। बस मुझे अंत तक बुद्धि सलामत रखनी है और नैया पार लगाने। कर सकते हैं ना ऐसा? हाँ, कर सकते हैं ना? इतना बाबा मदद करेगा, अवस्था भी अच्छी, हर बात सहज पार कर सकते हैं। तो 5 अभ्यास साक्षीपन के पक्के करेंगे। सभी खड़े हो जाएं। खुद में एकाग्र रहो। आसपास की व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से साक्षी हो जाइए। अभी जो आपके आसपास है सबसे डिटैच साक्षी। शरीर भान से न्यारे, खुद महसूस करिए। शरीर एक गुफा के समान, मैं मस्तक में स्थित जागती ज्योति, जगमगाता
चैतन्य दीपक। सब कर्मेंद्रियों से न्यारी, दिव्य प्यारी आत्मा। राइट साइड घूम जाइए। दूसरा अभ्यास, इस अंतिम जन्म में जो भी लौकिक मित्र संबंधी मिले हैं, उनको रूहानी नजर से देखना। ड्रामा की इस सीन में मेरे सहपात्रधारी है। उनके बीच रहते हुए अनासक्त कर्म योगी बनकर जीना है। अब इस दुनिया में मैं इसलिए हूँ कि मुझे सेवा करनी है। इस शरीर में मैं इसलिए हूँ कि मैं बाबा को याद कर सकूं। लेफ्ट साइड घूम जाए, सामने बाबा के सामने। तीसरा अभ्यास, ड्रामा की हर सेकेंड की सीन को, दृश्य को साक्षी होकर देखना। हर आत्मा एक्टर
अपना रोल एक्यूरेट प्ले कर रहा है। हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखना, खुद के पार्ट को श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान देना। लेफ्ट साइड घूम जाए। चौथा अभ्यास, इस अलौकिक जीवन में, इस अलौकिक परिवार में, इस अलौकिक सेवा कार्य में अलौकिकता से ही चलना है। रूहानियत से चलना है। हमें मिलकर संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा के सेवा कार्य को संपन्न करना है। फिर सबसे न्यारा बाबा का प्यारा। राइट साइड घूम जाइए। अब एक ही धुन, एक ही लगन, एक ही तात और बात वापस घर जाना है। नई दुनिया में फिर आना है। बाबा के संग जाना है। बाबा के संग राजाई में आना है। बाबा की याद में
प्यार में समा जाना है। संपूर्ण कल्याणकारी बन जाना है। बैठ जाए। खुद में मगन हो जाओ। बाबा में खो जाओ।